जो है प्रतिशत का पार्ट 11 है। प्रतिशत का पार्ट 11 है। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन में अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो को, शुरू में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, शुरू से लास्ट तक देखिए। पार्ट 1 से देखिए कि क्वेश्चन आपको इसमें कम से कम वीडियो बनेगा 20 से 25 वीडियो बनेगा। इसलिए आप परसेंटेज का 20 से 25 वीडियो में आपको देखिए किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, किसी का यूट्यूब पर किसी भी चैनल का वीडियो देखिए, देखिए आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां हैं एक परीक्षा में शामिल होती है तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा में नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या है। गांव में जो है देने वाले और नहीं देने वाला दोनों का लोगों का अनुपात निकालिए। अब देखिए कैसे। एक गांव में लड़के और लड़की हैं। एक देखिए गांव में, तो गांव में जो है लड़के और लड़के कितना देने वाले हैं। अब देखिए देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसके बाद देखिए परीक्षा देने वाले, उसके बाद देखिए परीक्षा नहीं देने वाले, परीक्षा नहीं देने वाले। परीक्षा जो दे रहा है लोग, जो परीक्षा नहीं दे रहा है उसका देखिए अनुपात कर लिए। अनुपात हमको निकल कर चल आया। अब देखिए करना क्या है, इसका अनुपात हमको निकल गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, 3:2 क्या है। अब देखिए परीक्षा देने वाले तो बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, उसके बाद यहाँ भी लिखिए बॉय गर्ल। अब देखिए इसमें होता है क्या, इसमें देखिए बॉय, एक गांव में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 है, तो 3:2 है। इसका भी 3:2 है। अब देखिए तो इसमें क्या, यदि 30% लड़के हैं, 30% लड़के हैं, तो 30% लड़के हैं और 70% लड़कियां परीक्षा शामिल है। तो परीक्षा में शामिल कितना है, 30% और 70% शामिल है। कितना शामिल है, 30% और 70% शामिल है। तो कितना शामिल नहीं है। अगर 100 हमेशा 100% होता है, 100%, इसमें 30% शामिल है बॉय में और लड़की में 70%, तो शामिल कितना लड़का नहीं है। तो देखिए हमेशा 100% 30% अगर शामिल है, 70% शामिल नहीं है, 70% शामिल नहीं है। लड़कियां अगर 70% शामिल है तो 30% नहीं शामिल है, तो 30% शामिल नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है, 1 0 है यहाँ, 1 0 यहाँ ख़त्म करिए। यहाँ देखिए 1 0 ख़त्म कीजिए। उसके बाद देखिए इसको दोनों गुना कीजिए और उसके बाद ये दोनों को गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, इसको भी और इसको भी गुना कीजिए। अब देखिए करना क्या है, तो गुना 3 को 3 से करिएगा 9, तो 9 लिखिए, प्लस 2 को 7 से करिएगा 14। उसके बाद देखिए कितना है, लड़का और लड़कियां कितना है, तो 3 लड़का है और 2 लड़कियां हैं, कितना हो गया 5। 5 से भाग दीजिए तो कितना होगा 14 और 9 कितना हो जाए 23। तो 23/9, 23/5 आ गया इसका। परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले लोग का 23:5 आ गया। अब देखिए नहीं देने वाले, इसको गुना कितना 21 होता है, 21 प्लस 2 को 3 से 6, टोटल कितना है 3 2 5, 5 से भाग दीजिए। अब देखिए 21 और 26 कितना था 27, 27/5। तो परीक्षा नहीं देने वाले लोग कितना है 27:5, 27/5 निकल गया। अब देखिए इसको करना क्या है, इसका अनुपात निकालिए, ये दोनों का अनुपात निकाल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव को लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का हमको कितना है, इतना 23/5, तो 23/5। उसके बाद यहाँ कितना है नहीं देने वाला 27/5,
5 है, 27/5 है। तो अब देखिए तो 23/5, अब जो नीचे वाला उलट जाता है तो 5 ऊपर जाएगा और नीचे 27 हो जाएगा, नीचे 27 हो, क्योंकि पलट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें पलट जाएगा। तो देखिए 5 5 खत्म, 23/27 कितना होगा, 23/27। अनुपात में अगर लिखिएगा तो 23/27 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। 23/27 इसका आंसर निकल कर चल, इसका जो है ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 23/27 आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए जिस टाइप से क्वेश्चन बोला गया उस टाइप से सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग पाए जाते हैं। योग प्रार्थियों में 70% समान वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग प्रार्थियों की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है। तो देखिए 10% प्रार्थी अयोग हैं तो योग कितना होगा, अयोग है 10% अयोग है। तो कुल जो है इसका अन्य वर्गों में कुल प्रार्थियों का संख्या 5400 दिया हुआ, 5400 कुल दिया हुआ। तो देखिए करना क्या है, x गुने कितना 10% प्रार्थी अयोग है। तो योग कितना हो गया, 100% हमेशा होता है, उसमें 10% अगर अयोग है तो 90% प्रार्थी योग हो गए, योग 90%। तो 90% योग होंगे, परसेंटेज हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए योग प्रार्थी में 70% समान वर्ग है। समान वर्ग कितना है, 70% समान। तो योग कितना हो जाएगा, 100 हमेशा होता है, उसमें 70 घटाइएगा तो 30% योग प्रार्थी हो जाएगा। तो 30% तो गुना कीजिए, 30% अगर हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए बराबर, उसके बाद कितना तथा अन्य वर्गों में योग प्रार्थियों की संख्या 5400 है। टोटल कितना है, 5400। कितना किसका है, योग का। तो हमको योग का ही निकल रहा है, क्योंकि योग का निकल रहा है। तो योग कितना टोटल है, 5400, टोटल 5400 है। अब देखिए करना क्या है, 1 0 2 0 2 0 यहाँ और 2 0 देखिए यहाँ है, ठीक, कट गया 2 0। उसके बाद देखिए ऊपर गुना कीजिए, तो 9 को 3 से गुना 27, x से गुना x 27x, नीचे कितना है 100 है, 100 दिए। उसके बराबर के बाद देखिए करना क्या है, 5400। उसके बाद देखिए 27x बराबर 54 है, 5400 दिए। उसके बाद देखिए ये भाग में गुणा हो जाएगा, इसमें तो गुना हो जाएगा 100। अब देखिए x बराबर 5400 गुने 100। अब देखिए गुना में है 27x, x अगर x बराबर निकाले 27 भाग में जाएगा, 27 भाग में। अब 27 दूना 54, तो 200 हो गया। ये 200 जब ये हो गया, यहाँ 2 0 है, 2 पर 4 0, आंसर निकल कर आपको चलेगा कितना, 20,000। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी आपको 20,000 आंसर निकल कर आपको चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन, जिस टाइप योग बोल रहा है तो क्वेश्चन में जैसा बोला उस टाइप से करना। योग बोला तो योग बोल रहा है, योग के अनुसार हम बनाएंगे, योग के निकालेंगे। सब टोटल कितना दिया हुआ, टोटल योग ही दिया हुआ है, तो वो सेम करना है, सबको सेम करके आप बनाइए। क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग हो गए हैं तथा योग अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी समान वर्ग से थे। तो यदि 4275 योग परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध योग जो विद्यार्थी है अन्य वर्ग से संबंध रखते हैं, तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किया था। अब देखिए परीक्षार्थी में कुछ कितना है, 5% अभ्यर्थी अयोग है, तो योग कितना होगा 95%, क्योंकि हमेशा 100% होता है। तो करिए x गुने अयोग है 5%, तो 95% योग हो गया, परसेंट हटेगा 100 से भाग, उसका गुने। उसके बाद योग अभ्यर्थी के
85 परीक्षार्थी समान वर्ष से थे, तो योग हमको निकालना, समान वर्ष से कितना थे 85%, कितना 85 अगर 100 में 85 घट जाएगा तो योग कितना होगा 15%, तो 15% हटेगा 100 से भाग, बराबर कितना दिया हुआ है, यदि 4275 योग परीक्षार्थी अन्य वर्ष में, तो योग है अन्य से संबंध रखते हैं, तो योग कितना है 4275 है, 4275, तो 4275। उसके बाद देखिए, अब देखिए 20 × 100, 3 × 15, अब देखिए 4 × 20, 19 × 95। अब देखिए करिए 9 को 19 को 3 से करिए गुना, और 57, तो 57 हो जाएगा x से गुना, 57x बटा 100 के 4 से गुना कीजिए 400, अब बराबर कितना है 4275, तो 57x बराबर 4275, ये भाग में है 400, गुना में हो जाएगा, तो गुना में 400। अब देखिए x बराबर 4275 गुने 400 बटा भाग में चलेगा 57 भाग में। अब देखिए 57 भाग में आया, तो देखिए ये कटेगा कितना, 57 को काटिएगा इस 7 बार में कट जाएगा, 7 बारी में कटेगा। इसमें करना कि 27 पहले काटे, 427 काटे हैं, तो देखिए 427, उसके लास्ट में 5 है। अब इसको देखिए 57 से लगाए हैं, तो 7 बारी में आया, 57 को 7 से 7 49, 4 7 35, 35 और 4 39, तो 399 बचा कितना यहाँ 1 28 हो जाएगा यहाँ 28, अब 5 उतरेगा। अब देखिए 27 को तो कितना 5 से लगाइए, 7 35, 3 25, 3 28, तो कितना 75, तो ये 75 बार में कट गया पूरे 4275, कितना 57 75 में कट गया। अब देखिए करना क्या है, 75 को 4 से गुना कीजिए, 75 को 4 से गुना कीजिए, तो देखिए 75 को 4 से गुना कीजिए 20, 28 2 30, 30, तो 30 हो गया 300, उसका क्या जीरो है लास्ट में 2 जीरो और बैठा देंगे, इतना आंसर आपको निकल कर चल, कितना 30,000 आंसर निकल कर चलेगा। इसका जो होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 30,000 आंसर निकल कर आपको चलाएगा। क्वेश्चन, एक स्कूल में 70% छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो फिर स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, बॉय और गर्ल, तो इसमें देखिए 70% लड़कियां हैं, 70% क्या है लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं, हमेशा 100% होता है, उसमें अगर 70% लड़कियां हैं तो 30% जो होगा लड़का होगा, 30% लड़का होगा। अब देखिए उसमें फिर उसमें का लड़कों की संख्या 510 है, तो इसमें लड़का कितना है 30 है, तो 30% बराबर 510, तो देखिए अब प्रतिशत अब हटेगा, अब देखिए करना 1 बराबर, तो 510 बटा 30 भाग में आएगा, उसके बाद 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत यहाँ है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1 0 खत्म, काटिएगा 3, 1 बार 3 7 21, तो 17, 1 बराबर 17 2 0, तो 17 पर 2 0 आंसर आपको निकल कर चला, कितना है 1700, इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1700 आंसर निकल कर चला। अब देखिए इसमें दूसरा टाइप क्या, दूसरा रूल कैसे बनाइएगा उस देखिए। अब देखिए दूसरा टाइप में क्या होता है, स्कूल में 70% लड़कियां हैं, तो 70 हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%, और लड़कियां इसमें कितना है 70%, 70% छात्र लड़की, 70% लड़कियां हैं, तो निकलेगा कितना 100 में 70 घट जाएगा 30, तो 30% जो होगा वो लड़का हो जाएगा, 30% लड़का, क्योंकि 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़का हो जाएगा। अब देखते हैं लड़का, तो लड़का से दिया गया तो 510 है, तो 30% बराबर 510, तो 1 बराबर 510 बटा 30, तो गुना कीजिए 100 से, तो 1 0 खत्म, 7 51, तो 1 बराबर
आ जाएगा आपको 1700 आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए, एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.1/2% से बढ़कर 8% हो जाता है, तो टेलीविज़न के लिए किसी राशि का अधिक भुगतान करना होगा जिसकी बिक्री कर छोड़कर 19,000 रुपये है, 19,000 है। अब देखिए 19,000 है, कितना है इसका 7.1/2%। ठीक, इसको आप कीजिए, इसको आप बटाम पहले नोने, इसको बटाम नोने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए तो 7 दूना 14, 14 1 15, तो 15/2% हो गया, 2%। अब देखिए करना इस कहता है बढ़कर 8% हो जाता है, कितना है, इसको अगर आप दशमलव में अगर लाते हैं तो 7 दूना 14, बचेगा 2, तो 5 दूना 10, इतना 7.5% से बढ़कर 8% हो गया, क्वेश्चन में बोला गया। इस टाइप में हम कर लिए। देखिए इसमें कितना इसमें वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, तो देखिए इसमें 7.5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5% अगर जोड़ेंगे तो हमको 8% हो जाएगा। अब अगर प्रतिशत को, अब देखिए दशमलव हटेगा तो 0, 1 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ देखिए तो 5/10 वही प्रतिशत में आएगा। अब देखिए इसको तो 1/2% निकल गया। अब देखिए करना क्या है, प्रतिशत अगर आप हटाइएगा 100 से भाग, तो करना क्या है 1/2% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए टोटल इतना दिया हुआ है, इसका कितना बिक्री कर को छोड़कर 19,000 है, तो 19,000 से गुना कीजिए, 19,000 से गुना कीजिए। अब देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, 2 यहाँ है भाग में, यहाँ 190 गुना में है, तो 2 को दीजिएगा छोटिया, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 बचा 1, तो 5 दूना 10, तो आपको आंसर जो निकल जाएगा 95, 95 गुना 1 से कीजिएगा 95, तो आपको जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 95 रुपया आंसर निकल कर आपको चल आएगा, 95 रुपया आंसर इसका निकल कर चल आया। इस टाइप से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किए तो ए का अंक क्या है। तो देखिए ए ने बी से, तो ए बी उसके बाद सी। अब देखिए ए जो है बी से 10% अधिक, उसके बाद पहले सी में देखिए, सी ने 400 में 300 लाया, 400 अंक में 300 लाया, तो 400 टोटल कितना है, टोटल 400 है, तो कितना लाया 300 लाया, तो 300 टोटल कितना 400 है, 400 उसके बाद 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 7 कितना था, 7 28, उसके बाद 8 2 7 बच्चे 20, 75, तो यहाँ आपको 75% आपको निकल कर चला। सी का निकला हमको 75। अब देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि सी ने 400 में 300 ही अंक लाया, टोटल से 400 है उसमें 300 लाया, 300 दे दिया, 400 टोटल से भाग दिए, 100 से प्रतिशत में हमको 75% निकल कर चला सी का। अब देखिए सी का हमको निकल 75। उसके बाद ए ने बी से 10 अधिक है, बी से 10% अधिक है, तो बी कितना पहले है, अब देखिए, और बी ने सी से 5 अधिक है, सी से 5 अधिक है, सी है अगर 75, इससे बी अधिक 5 अधिक है, 5% अधिक है, तो हो जाएगा 80%, 80% हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद का ए ने बी से 10% अंक अधिक है, किससे, बी से 10 अधिक ए है, तो हो जाएगा 90%। अब देखिए तो इसमें ए का अंक क्या होगा, ए का अंक, तो ए का अंक पूछा गया। अब इसमें करना क्या है, ए देखिए कितना है 90, टोटल कितना है, टोटल
टोटल है 400, तो 400 तो ए का निकाला गया, ए कितना है 90%, 90%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो खत्म, अब इसको 9 चौक 36, 36 एक जीरो बचा जीरो, तो 360 एक का निकल कर एक का अंक 360, इसका ऑप्शन जो होगा इसका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो 360, तो एक का अंक निकल कर आएगा 360, आंसर निकल कर चला आया है। ये क्वेश्चन में एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% वृद्धि हुई है, प्रत्येक टिकट की लागत में 10% वृद्धि हुई है, राजस्व में संग्रह पर इन परिवर्तन का प्रभाव बढ़ेगा। तो इसमें देखिए कितना 25% वृद्धि, 25% हमेशा 100% होता है, हमेशा 100, तो उसमें 25% वृद्धि होगा तो 125 हो गया, 125 हो गया। उसके बाद कहा गया प्रत्येक टिकट की लागत में भी 10% और वृद्धि हो गया, तो फिर 100 था उसमें 10 वृद्धि हुआ तो 110 हो गया, 110। अब देखिए एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ खत्म, यहाँ देखिए 20 पच्चे 100 और 25 पच्चे 125, 4 पच्चे 20 और पच्चे 25, ठीक है। उसके बाद देखिए आसान हुआ काटने में। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए तो 4 है यहाँ 10 है, तो 4 10 को गुना कीजिए, यहाँ 5 है यहाँ 11 है, गुना कीजिए, तब देखो 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 55। देखिए इसमें 4 को 10 से गुना के 40 हो गया, 5 से 11 से 55 हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया, तो राजस्व ग्रह संग्रह पर इन परिवर्तन का प्रभाव बढ़ेगा। तो इसमें देखिए कितना प्रभाव बढ़ा है कितना 15 का, 15 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा 40 के रिस्पेक्ट में, और उसको 100 से गुना कीजिए। अब एक जीरो यहाँ, एक जीरो खत्म। अब देखिए यहाँ 2 दूना 4 और 5 दूना 10, और उसके बाद देखिए नहीं कटेगा। अब देखिए करना क्या है, तो 15 पचे 75 और बटा 2, अब इसको काटिए, तो 3 दूना 6, 1 15, 7 पचे 2 सती 14, उसके बाद बचा 1 दशमलव, जीरो बैठेगा 2 पचे 10, तो 37.5% आंसर आपको निकल कर चला। इसका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा, 37.5% आंसर हो जाएगा निकल कर।